हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमरेश कुमार एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं सॉलिड ज्योमेट्री या कहें आप प्लेन ज्योमेट्री या वटएवर जो भी सब्जेक्ट टाइटल आपके यूनिवर्सिटी में दिया गया है, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ कोनिक करने वाले हैं कि आपको इक्वेशन ऑफ कोनिक गिवन है तो आपको बताना है कि वो क्या रिप्रेजेंट करती है और उसका लेंथ ऑफ एक्सिस फाइंड करना है, इसेंट्रिसिटी फाइंड करना है और इक्वेशन ऑफ एक्सिस फाइंड करना है बेटा। तो ये बीएससी जो भी बच्चे किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, जिसके भी सिलेबस में है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए तो ये स्पेशल है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए ये फर्स्ट सेमेस्टर में आता है बेटा सॉलिड ज्योमेट्री, तो हम ये सिलेबस कर रहे हैं। तो बेटा इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन फर्स्टली सबसे पहले मिलती रहे बेटा। और बेटा इससे पहले मैं 2 वीडियो सॉलिड ज्योमेट्री में करा चुका हूँ, अगर आप वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ सॉलिड ज्योमेट्री प्लेलिस्ट में पड़ा है, नेम है सॉलिड ज्योमेट्री, उसको जाके देख लें, तब ये वीडियो देखें, तब आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आने वाला है। और मैं पूरी कोशिश करूँगा बेटा कि वीडियो कंप्लीट आपको ये टॉपिक समझ आए, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेस्ड आगे जो इस सेक्शन में हम ट्रेसिंग ऑफ कोनिक्स करेंगे वो इसी पे बेस्ड है। सारी जो थिंग्स हम यहाँ पे फाइंड करेंगे उन सब की नीड पड़ेगी किसी भी कोनिक को ट्रेस करने में। तो हम मेनली जो है 3 टाइप्स की ट्रेसिंग करते हैं यहाँ पे, ट्रेसिंग ऑफ एलिप्स, ट्रेसिंग ऑफ हाइपरबोला और ट्रेसिंग ऑफ पैराबोला। ठीक है बेटा, बना के दिखाते हैं ट्रेसिंग से मीनिंग। तो उससे पहले हम ट्रेसिंग के लिए क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी पड़ती हैं उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे रीड करते हैं स्टेटमेंट। आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ एक्सिस फाइंड करनी है, इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है बेटा और इक्वेशन ऑफ एक्सिस फाइंड करनी है इस वाले कोनिक की। तो मैं यहाँ पे सब कुछ बताते हुए चलूँगा आपको कि कोनिक क्या होता है बेटा, क्यों इसका नाम कोनिक है, क्या लेंथ ऑफ एक्सिस होती है, क्या इसेंट्रिसिटी होती है और क्या इक्वेशन ऑफ एक्सिस होती है। आई होप आपको वीडियो 100% समझ आएगी। तो बेटा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको वीडियो जो आने वाली है उनका बेनिफिट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरम विदाउट वेटिंग मच मोर टाइम। क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ एक्सिस निकालनी है, इसेंट्रिसिटी और इक्वेशन ऑफ एक्सिस, 3 थिंग्स आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको जो भी कोनिक की इक्वेशन दी हुई है बेटा, जैसे हमें इक्वेशन दी हुई है 5x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 5y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हमें दी हुई है। तो सबसे पहले इसको जनरल इक्वेशन ऑफ जो कोनिक होती है उसके साथ हम इसको कंपेयर करते हैं। तो इस जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक को आप याद रखेंगे, मैं राइट करता हूँ। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बेटा, आप अलग से लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद मैं कहता हूँ क्या कि कंपेयर इट विद जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ठीक है बेटा, सेकेंड डिग्री, तो उसके साथ हम कंपेयर करते हैं। इस इक्वेशन को हमेशा याद रखेंगे आप, क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन मेन इंपॉर्टेंट है हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। आपको इसी फॉर्मेट में इसको याद रखना है। पहली चीज़ तो ये ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब कंपेयर करो बेटा, देखो कैसे कंपेयर करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 5, तो a कितना बना 5, तो लिखते हैं यहाँ पे, तो a कितना है बेटा हमारा 5। ठीक है बेटा, b की बात करते हैं, वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है इस इक्वेशन में 5, तो यहाँ पे b हो जाएगा आपका, b कितना आ गया 5। अब h की बात करते हैं बेटा, देखो यहाँ पे h को मेन करेंगे। देखो यहाँ पे देखो x y का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 2h है, यहाँ पे x y कोफिशिएंट 6 है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा करना पड़ता है कि बेटा जो x y का कोफिशिएंट है यहाँ पे इक्वेशन में वो तो है 2h को एक साइड लिख लिया और यहाँ पे एक्स वाई कोएफिशिएंट क्या है 6 है, तो इक्वल टू 6, तो h की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट h कितना आ गया बेटा 3। सिमिलर वे में आप x का कोएफिशिएंट देखो, गिवन इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है 4 है बेटा, तो 4 को एक साइड रखो इक्वल टू अपनी जो जनरल इक्वेशन है उसमें x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे देखो 2g, तो 2g, तो g की वैल्यू कितनी आएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगा, g की वैल्यू आ जाएगी 2, तो डायरेक्ट लिखते हैं g कितना आ गया 2। सिमिलर वे में 2f, ये y का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे y कोएफिशिएंट कितना है 12, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो f कितना आ गया हमारा
6 आ जाएगा बेटा, और c हमारा है कांस्टेंट टर्म, तो c आया हमारा -4। इनकी मुझे नीड पड़ेगी, जब नीड पड़ेगी मैं इनको कॉल करूँगा, ठीक है बेटा। उसके बाद हमने क्या करना होता है, जो भी गिवन इक्वेशन आपको दी हुई है उसको हमने डेरिवेट करना होता है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y। क्यों करना होता है अभी बता देता हूँ। पहले मैं इस इक्वेशन को क्या कर देता हूँ बेटा, इक्वेशन 1 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले जो भी आपको लेंथ ऑफ एक्सिस, इसेंट्रिसिटी या वट एवर इक्वेशन ऑफ एक्सिस फाइंड करा रहे हैं, या फोकस भी आगे हम फाइंड करेंगे, वो भी फाइंड करा रहा है। तो सबसे पहले आप इस कोनिक के, जो भी ये कोनिक दिया गया है उसकी हम क्या निकाल लेंगे बेटा, सेंटर निकाल लेंगे। देखो सबसे पहले तो मैं कोनिक बता देता हूँ, कोनिक क्या होता है। कोनिक बेटा हमारा कोई भी फिगर है, जैसे सर्कल है वो भी एक टाइप का कोनिक है, पैराबोला है वो भी एक टाइप का कोनिक है, एलिप्स है या हाइपरबोला, ये सभी एक टाइप के क्या है, कोनिक है। तो जनरल इसका नाम कोनिक दिया गया है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये कोनिक की इक्वेशन, अभी हमें नहीं पता कि ये किस कोनिक की इक्वेशन है, ये भी हम डिस्कस करेंगे, और मैंने किया भी था प्रीवियस वीडियोज़ में, उनको जाके देख लें। इसमें भी हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा कोनिक है। कई बार पूछ लेता है 2 मार्क्स में कि ये कौन सा कोनिक है। तो बेटा देखो सबसे पहले अगर आप फाइंड कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या सेंटर फाइंड होंगे, तो उसके लिए जो भी आपको कोनिक दिया गया है उसको f मान ले। तो मैंने मान लिया कि f = है बेटा, समझ आ गई बात, f = मैंने इसको मान लिया कि f ये हमारा कोनिक है। अब आपने इसको पार्शियल डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, del f बाय del x इक्वल टू, देखो बेटा पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है मैं बता देता हूँ। जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जो x वाले वेरिएबल हैं उनको वेरिएबल मानना है, अगर कहीं पे y है, x के अलावा जो भी वेरिएबल है उन सभी को कांस्टेंट ट्रीट करना, उनका डेरिवेटिव 0 कर देना। तो देखो 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, 10x, ठीक है बेटा, प्लस 6xy का, 6y कांस्टेंट और x का हो गया 1, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा +6y। ऐसे ही 5y², यहाँ पे हमारा x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 4x का हो जाएगा 4, ठीक है बेटा, 12y का 0 हो जाएगा, 4 का 0 हो जाएगा। अब इसको इक्वल टू 0 रखना है, ठीक है बेटा। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारी। एंड अब हम बेटा करेंगे del f बाई del y। तो del f बाई del y क्या आ जाएगा, चेक करो। इसमें y के डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x को कांस्टेंट ले लेना, तो ये आ जाएगा 6xy का हो जाएगा 6x, तो 6x प्लस, और 5y² का हो जाएगा बेटा 10y प्लस, ठीक है, 12y का हो जाएगा 12, ठीक है बेटा, और इक्वल टू 0, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है बेटा। तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो। अब सोल्व करने के लिए देखो इस वाली इक्वेशन में क्या कॉमन है बेटा, 2 कॉमन है, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा आपका, और नई फॉर्म में लिख देते हैं इनको। जब 2 से 2 कॉमन लेंगे इक्वेशन 2 से तो क्या बनेगी, 5x + 3y + 2। तो नेक्स्ट पेज पे लिख लो बेटा क्या, 5x + 3y + 2 = 0, मतलब ये है इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही इक्वेशन नंबर 3 से देखो ये क्या है, 2 कॉमन लेंगे तो 3x + 5y + 4, तो 3x + 5y, तो बेटा 3x + 5y + 4 = 0, ये है इक्वेशन नंबर 3। रीवेरीफाई कर लो, फर्स्ट इक्वेशन 5x 3y2, तो 5x 3y2, और सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन सॉरी, 3x + 5y + 6, 3 5, और ये आपका 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 6 जा, यहाँ पे 2 6 जा 12 आएगा, तो हमने गलत लिख दिया, यहाँ पे क्या है बेटा, ये 6 है। अब ठीक है बेटा, अब यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है आपने। एक्स वाई की वैल्यू देखो कैसे निकालना है, पहले लिख लेना x अपॉन उसके सामने y अपॉन उसके सामने बेटा 1 अपॉन। अब तरीका क्या है देखो, जब x अपॉन यहाँ लिखना चाहोगे तो x के वह जो वेरिएबल्स हैं इन सभी को आप एलिमिनेट कर दो अपने दिमाग से, इन सभी को एलिमिनेट, और मल्टीप्लाई कैसे करनी है कि 3 की 6 के साथ, 3 6 जा 18 -9 अपनी तरफ से, फिर 2 5 जा 10, इस वे में करना है बेटा। जब y के अपॉन में लिखोगे तो y वालों को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, और आपको चलना है लेफ़्ट टू राइट की ओर, पीछे की तरफ नहीं। तो कई बच्चे 5 6 30 कर देते हैं, ऐसे गलत हो जाता है बेटा। जब y को एलिमिनेट किया तो आगे की तरफ 2 पड़ता है, तो 2 3 जा 6 यहाँ पहले लिखेंगे, तो 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 माइनस, ये तो होगी मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा, 2 3 जा 6, फिर उसके बाद 6 5 जा कितना बन जाएगा आपका 30, 6 5 जा 30। 1 अपॉन के लिए जो कांस्टेंट टर्म है उनको एलिमिनेट कर दो, 5 5 जा 25, 25 माइनस 9, तो यहाँ पे लिख देंगे 25 माइनस 9। थोड़ा सिंप्लीफाई करो बेटा इसको, ये क्या आ जाएगा, x अपॉन 18 - 10 कितना बन गया 8 बेटा,
इक्वल टू वाई अपॉन ये कितना बन गया -24, ठीक है बेटा, और इक्वल टू 25 माइनस 9 बन गया 1/16, ठीक है बेटा। अभी यहाँ से आपने क्या करना है, देखो एक बार तो आपने करना है x अपॉन 8 को और 1/16 को इक्वल, यहाँ से x की वैल्यू आएगी। एक बार आपने y बाई -24 को किसके इक्वल रखना है 1/16 के, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, डायरेक्ट ले देते हैं, एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी। देखो जब आप x/8 और 1/16 को सोल्व करोगे 8 जाएगा, 8/16 मतलब ये आ गई x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस तो आएगी -24/16। 8 से डिवाइड करोगे तो 8 3 जा 24 एंड 8 2 जा 16। तो ये हमारा क्या आ गया, दिस इज सेंटर। ये हमारा क्या है बेटा, सेंटर ऑफ कोनिक। ये हमारा सेंटर आ गया कोनिक का। अब सेंटर ऑफ कोनिक निकालने के बाद हम सेकंड काम क्या करते हैं बेटा, सीरियल वाइज कर रहे हैं मान लिया। सेकंड स्टेप क्या होगा, इक्वेशन, कई बार सिंपली ये भी पूछ लेता है, इक्वेशन ऑफ कोनिक, ठीक है बेटा। सेंटर, सेंटर कहाँ होंगे इसके, रेफर्ड एज ओरिजिन, ठीक है बेटा। हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ कोनिक निकालनी है जिसका सेंटर रेफर करे ओरिजिन को, ठीक है। उसका तरीका देखो क्या है उसको निकालने का, ठीक है बेटा। हमें सिंपली एक फॉर्मूला याद रखना है जो मैं लिखूंगा अभी, क्या कि बेटा स्मॉल a कैपिटल x स्क्वायर प्लस स्मॉल b कैपिटल y स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल h और बेटा कैपिटल X कैपिटल Y प्लस C1 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ कोनिक होगी। अब इसमें क्या क्या चीज़ें क्या हैं मैं बता देता हूँ। A और B और A B H ये हमारे वही हैं जो जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक से हमने कंपेयर करके फाइंड किए थे, वही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। जो C1 है, C1 का फॉर्मूला होता है हमारे पास, यहाँ पे लिख लेंगे कि C1 होता है बेटा हमारा C1 इक्वल टू GX1 प्लस FY1 प्लस C। ये हमारा C1 का फॉर्मूला होता है, जहाँ पे जो हमने ये सेंटर निकाला है इसको नाम देते हैं हम X1 और Y1। ये मैं बता देता हूँ, ये सेंटर जो कोनिक आया है हमारा इसके यूज होते हैं यहाँ पे, इसलिए हमने फाइंड किया। तो X1 Y1 हम इनको नाम देते हैं, यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये C1 आ जाएगा, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे बेटे डायरेक्ट सभी वैल्यू। तो A B C की हमारी देखो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू है, A हमारा 5 है, B हमारा 5 है, H हमारा 3 है। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, 5x स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6, 5x स्क्वायर 5y स्क्वायर। तो लिख देते हैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या आएगी, 5 कैपिटल x स्क्वायर प्लस 5 कैपिटल y स्क्वायर और प्लस 2hxy। तो प्लस 2h3 है तो 2 3 जा 6xy प्लस C1 की वैल्यू अभी हमने फाइंड नहीं करी, तो C1 को फाइंड कर लो। C1 क्या है, gx1 प्लस FY1 प्लस C, ठीक है बेटा। वैल्यूज़ फाइंड करो। G की वैल्यू क्या है देखो, G और F की, G हमारा है 2, F है हमारा 6। तो GX क्या हो जाएगा बेटा 2 इंटू, तो ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू G की वैल्यू 2, X1 क्या है हमारा, यहाँ पे देख लो सेंटर क्या है 1/2 माइनस 3/2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस F की वैल्यू देख लेते हैं एक बार कितनी है, 6 है। तो यहाँ पे 6 पुट करेंगे, 6 इंटू Y1 की वैल्यू कितनी है अभी फाइंड की थी -3/2 और C कितना है हमारा कांस्टेंट टर्म, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है -4। तो बेटा ये आ जाएगा हमारा -4। तो यहाँ पे मैं इसको एलिमिनेट करके लिख देता हूँ -4। इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया, 2 3 जा 6, ये आपका -9 आ जाएगा। तो 1 -9 -4 कितना आ गया, -12 आ गया, ठीक है। रखो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा, यहाँ से इसको लिख देते हैं हम, यहाँ पे कितना आ गया -12 इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो इसको देखो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 6xy, और जो 12 है उसको राइट साइड लेके जाना होता है हमने। फिर हमने क्या करना होता है बेटा, जो भी राइट साइड में है उसको 1 बनाना होता है। इसको 1 बनाने के लिए जनरल इक्वेशन होती है कोनिक की, वो इसको 1 बनाने के लिए आप 12 से डिवाइड करोगे पूरी इक्वेशन को। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, 5/12 x स्क्वायर प्लस 5/12 y स्क्वायर एंड प्लस ये क्या आ जाएगी 6/12 xy इक्वल टू 1, ठीक है बेटा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, तो ये आ जाएगी 5/12 x स्क्वायर प्लस 5/12 y स्क्वायर प्लस
1/2xy इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, तो जो ये वाली इक्वेशन आई है हमारी, ये इक्वेशन किसकी है? इक्वेशन ऑफ कोनिक सेंटर रेफर्ड एज ओरिजिन। ठीक है बेटा, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर ए। तो ये हमारी क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन ऑफ कोनिक सेंटर रेफर्ड एज ओरिजिन। तो यहाँ से हम इसको कंपेयर करते हैं इसके साथ। देखो, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर, कैपिटल बी वाई स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल एच एक्स वाई इक्वल टू 1 के साथ। तो ए देख लो कितना है हमारा बेटा, ए कितना है अपना 5/12 है, बी भी कितना है बेटा हमारा 5/12 है, और एच की वैल्यू अगर बात करें तो एच हमारा 2h। तो एक्स वाई कोफिशिएंट यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे एक्स वाई कोफिशिएंट कितना है 2h। तो यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 2 से आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड कर दोगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 1/4। ठीक है बेटा, इनकी मुझे नीड पड़ेगी। नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, क्या है? a हमारा है 5/12, b भी हमारा है 5/12 और h जो आया है हमारा वो आया है 1/4। ठीक है बेटा, सो डिस्टेंस इन वैल्यूज़ को निकालने के बाद हम लेंथ निकालते हैं। क्या बेटा? नेक्स्ट स्टेप हमारा थर्ड जो होगा वो क्या किसके लिए काम करेंगे? लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस। ठीक है बेटा, सेमी एक्सिस आर गिवन बाय। ठीक है बेटा, लेंथ निकाल रहे अब सेमी एक्सिस की कि बेटा जो भी कोनिक है, जो भी वो आपकी डायग्राम फॉर्म कर रहा है उसकी लेंथ क्या होंगी एक्सिस की, हमें कुछ बताना था। तो लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस कैसे फाइंड करेंगे आप? उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, याद रखेंगे इसको कि बेटा a माइनस 1/r² इंटू बी माइनस 1/r²। ठीक है बेटा, इंटू x। ठीक है, b माइनस 1/r² इक्वल टू h स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, वैल्यूज़ रख दो यहाँ पे। क्या आएंगे देखो, अब या इसको दो तरीके हैं, या तो पहले आप इस फॉर्मूले को क्या कर लो, सिंप्लीफाई करके सोल्व कर लो, डायरेक्ट वहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, या इसी में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो, वो मर्जी है बेटा आपकी। अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँ, देखो a की वैल्यू कितनी है हमारी बेटा 5/12। ठीक है, माइनस 1/r²। ठीक है बेटा, इंटू बी की वैल्यू 5/12 माइनस 1/r² इक्वल टू h² मतलब 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/16। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो अब r की वैल्यू निकालने में। देखो कैसे ये आ जाएगा, सिंपली कैलकुलेशन करनी है, 5r² माइनस 12। ठीक है बेटा, एलसीएम लिया और अपॉन में 12r² इंटू क्या आ जाएगा 5r² माइनस 12 और अपॉन में 12r² इक्वल टू 1/16। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 12 जा ये 144 r की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो विच इम्प्लाई देखो 5r² माइनस 12 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 16 हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। चलो इसको ना थोड़ा सिंप्लीफाई ऐसे हम आराम से करते हैं, और ये और अपॉन में क्या आ गया 144 r⁴ इक्वल टू 1/16। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा बेटा 16। ठीक है, अब इसको ना स्क्वायर ओपन कर दो, देखो क्या होगा 25 r⁴ प्लस 12 जा 144 माइनस 2ab 2 5 जा 10 10 12 जा 120 r²। ठीक है बेटा, ये आ गया स्क्वायर ओपन करके 16 की मल्टीप्लाई इक्वल टू 144 r⁴। तो इस पूरी इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करके जो इक्वेशन आई मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मेरे पास क्या आएगी सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, कैलकुलेशन वर्क आप करके देख सकते हैं। तो ये इक्वेशन आएगी जो मैंने अभी लिखी है बेटा 2r⁴ माइनस 15r² प्लस 18 इक्वल टू 0। अब इसको देखो यहाँ से क्या करना, r² की वैल्यू निकालना है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मुझे बताना 2r² माइनस 15r² प्लस 18 इक्वल टू 0। अब जो r² है ना उसको अपने दिमाग में आप ये मान लो, कोई भी वैल्यू मान लो, मान लिया आपने इसको मान लिया d। ठीक
ठीक है बेटा। तो इक्वेशन क्या बनेगी देखो, 2d² माइनस 15d प्लस 18 इक्वल टू 0। अब d में क्वाड्रेटिक बनेगी ना, इसके रूट निकाल लो। कैसे निकालते हैं भाई, 18 की मल्टीप्लाई 2 में 18 2 जा 36, 36 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करके क्या आए 15 आए। तो देख लो 36 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करके कितना आए 15 आए। क्या 36 के ऐसे फैक्टर हैं, ये आप चेक कर लो बेटा, ठीक है। अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें विविध डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं कि डी की वैल्यू क्या आएगी माइनस बी। तो माइनस बी कितना है यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। तो b² मतलब 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 225 माइनस b² माइनस 4ac, 4 2 जा 8 और 18 8 जा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4ac, तो 4 इंटू 2 इंटू 18 ये आ जाएगा, और अपॉन में 2a, 2 2 जा कितना आ जाएगा 4। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा बेटा देखो 15 प्लस माइनस अंडर रूट 225 एज इट इज माइनस ये आ जाएगा 4 2 जा 8 और 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 8 और 6 आ गया आपका 14, ठीक है बेटा। ये आएगा अपॉन कितना आ जाएगा 4। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, डी की वैल्यू क्या आएगी 15 प्लस माइनस 225 में से 144 निकाल दो भाई, तो 5 माइनस 4 1 और 12 माइनस 4 8 और बेटा ये आ जाएगा 2 माइनस 1 1। अब ऐड करके देखना 1 4 5 8 4 12 81 ही आएगा बस बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है ओनली 81 अंडर रूट 81। दोबारा से लिख देते हैं इसको इरेज करके भाई, ये है 81 1 4 5 4 8 12, ठीक है बेटा, अपॉन में 4। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ और सिंप्लीफाई करके 15 प्लस माइनस 9 अपॉन 4। अब एक बार प्लस साइन ले लो, एक बार नेगेटिव, तो डी की वैल्यू क्या आएगी, अगर प्लस साइन ले रहे हैं तो 15 9 जा 15 प्लस 9 24/4। तो बेटा एक वैल्यू हमारी आई 24/4 और सेकंड वैल्यू की अगर बात करूँ तो सब्ट्रैक्ट कर दो 15 माइनस 9, कितना बनेगा 15 माइनस 9 15 माइनस 9 6/4, ठीक है बेटा। तो इनको सिंप्लीफाई कर दो जरा, डी की वैल्यू क्या क्या आ गई, एक तो आ गई 6 4 6 24 और एक आ गई बेटा 2 से डिवाइड कर लो, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, तो 3/2। तो एक वैल्यू हमारी यहाँ पे 2r² की वैल्यू आई, लिख लो यहाँ पे r², क्योंकि d की वैल्यू क्या थी r², तो d की r² की वैल्यू क्या आ गई बेटा 6 एंड 3/2। तो इनमें से एक को r1 कह दो, दूसरी को r2 कह दो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि बेटा r1² मान लिया हमने, से किसी को भी मान सकते हैं, और r2² हमने मान लिया 3/2 को, ठीक है बेटा। अब यहाँ से देखो कैसे करना आगे। अब हमारी जो लेंथ ऑफ एक्सिस है ये आ चुकी है। अब अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं तो लिखना है एक थिंग आपने, सिंस बोथ r1 एंड r2 आर पॉजिटिव, देयरफॉर जो कोनिक 1 है बेटा वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा एक एलिप्स। तो रिप्रेजेंट्स एन एलिप्स। अगर आपकी दोनों वैल्यू पॉजिटिव आती हैं तो रिप्रेजेंट करता है एलिप्स जो भी कोनिक 1 है। अगर एक नेगेटिव हो तो बेटा उस केस में हाइपरबोला हो जाएगा ये। तो यहाँ पे ये एलिप्स है। एलिप्स के केस में हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक मेजर एक्सिस बेटा और एक माइनर एक्सिस। तो हम लेंथ निकाल रहे हैं ऑफ में, दोनों की निकाल लेंगे। मेजर एक्सिस की लेंथ निकाल लेंगे क्या होगी, और लेंथ ऑफ क्या माइनर एक्सिस की क्या होगी वो हम लिख देंगे यहाँ पे माइनर एक्सिस। देखो बेटा कैसे निकालनी होती है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, जो बड़े वाली r1 की वैल्यू है वो मेजर होगी, बड़ा माइनर छोटे वाली वैल्यू। तो हम यहाँ पे 2r1 और 2r2, क्यों, क्योंकि जो हमारी r1 है वो ग्रेटर है। तो ये आ जाएगी बेटा 2r1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ से देखूँ तो कितनी आएगी, r1 इक्वल टू √6। तो 2√6 ये बेटा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आई है। माइनर एक्सिस की लेंथ की बात करें तो यहाँ से r2 की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, √3/2। तो ये आ जाएगी ट्वाइस √3/2। इसको जितना सोल्व कर सकते हैं आप। तो ये हमारी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आई है बेटा और माइनर एक्सिस आई है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा रहेगा वो हमें लास्ट फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस और इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप मेरा है, लास्ट स्टेप है हमारा फोर्थ, इक्वेशन
ऑफ मेजर एक्सिस निकालने। सपोज हम पहले इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, जैसे मैं बेटा इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस निकाल लूँगा, सिमिलर वे में इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस निकलेगी। ध्यान से मेजर एक्सिस को देख लेना। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला दोनों का सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। फॉर्मूला है a माइनस 1/r 1 स्क्वायर इंटू कैपिटल X प्लस कैपिटल H प्लस कैपिटल Y बराबर 0। ठीक है बेटा, अगर माइनर होती तो R2 जो है वो लेस था, तो वहाँ पे फॉर्मूला हो जाता माइनर के लिए a माइनस 1/r 2 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस HY बराबर 0। इसमें वैल्यू रख देना। a की वैल्यू देख लो क्या है, a की वैल्यू है बेटा हमारी यहाँ पे 5/12 और ये b है 5/12, h हमारा 1/4 है, तो a हमारा है 5/12, तो यहाँ पे a की वैल्यू 5/12। ठीक है बेटा, माइनस 1/r1 स्क्वायर, r1 स्क्वायर तो हमने अभी अभी निकाला है 6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1/6। ठीक है बेटा, इंटू कैपिटल X प्लस h की वैल्यू है 1/4 इंटू y इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो बेटा इसको, 12 LCM तो 5 माइनस 2 अपॉन 12 इंटू एक्स प्लस 1/4 इंटू वाई इक्वल टू 0। तो 5 माइनस 2 कितना आ गया, 3 आ गया बेटा, तो ये आ गया 3/12 इंटू एक्स प्लस 1/4 इंटू वाई इक्वल टू 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, 3/4 1/4x प्लस 1/4 वाई इक्वल टू 0। 1/4 कॉमन तो 0 हो जाएगा वो, तो इक्वेशन क्या आ गई, x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन आई है, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। अभी थोड़ा सा और चेंज है यहाँ पे, क्या करना आपने, x की जगह ना ये पुट कर देना लास्ट में, x बराबर x माइनस x1 सेंटर था, y की जगह पुट कर देना मेरे बेटा y माइनस जो सेंटर y1 था। सेंटर को देख लो क्या है, सेंटर था हमारा यहाँ पे x1 y1 का वैल्यू था हमारा, कहाँ पे आया है भाई, पीछे आया है, और 1/2 माइनस 3/2, तो ये है हमारा 1/2 3/2। तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल X की जगह x माइनस 1/2 और y की जगह y माइनस, तो माइनस पहले से ही है वो, तो प्लस का 3/2 हो जाएगा, रखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2 प्लस y की जगह y प्लस 3/2। ठीक है बेटा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 2x माइनस 1 प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। बाई 2 करेंगे वो ओवरऑल राइट साइड में जाके 0 हो जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले, 2x प्लस 2y और प्लस 3 माइनस 1 2 इक्वल टू 0। 2 कॉमन वो भी 0 कर दो, तो ये आ जाएगी x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड हमारी क्या है, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है, सिमिलर वे में निकालनी है इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। तो बेटा इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम हाइपरबोला का ऐसा ही एक कोनिक लेंगे, उसमें सभी चीज़ें फाइंड करेंगे, उसमें फोकस भी फाइंड करेंगे हम। ठीक है बेटा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा जय हिंद जय भारत अगेन, एंड थैंक यू सो मच।